इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्मः विन्देम देवतां वाचं विन्देम देवतां वाचम् अमृताम् आत्मनं कलामः इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्मः विन्देम देवतां वाचं विन्देम देवतां वाचम् अमृताम् आत्मनः कलाम्। में उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र के पाठ्यक्रम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। में उत्तरार्ध का जो तृतीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है नाटक एवं नाट्य शास्त्र, इस तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत 4 इकाइयों में ये विभाजित है, जिसमें पहली पुस्तक है महाकवि भवभूति के द्वारा विरचित नाटक उत्तर रामचरितम। दूसरी पुस्तक इसमें है नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि के द्वारा विरचित नाट्यशास्त्र, जिसका 6ठ अध्याय जो रस के बारे में है उसके संदर्भ को इस 6ठ अध्याय का अध्ययन हमारे इस में उत्तरार्ध में सम्मिलित है। तीसरी इकाई में जो पुस्तक है वह है 10 रूपक, जो हमारे धनंजय के द्वारा विरचित है। इसका प्रथम व द्वितीय प्रकाश मात्र ही अध्ययन के लिए अपेक्षित है। वैसे ये 4 प्रकाशों में विभाजित है, लेकिन में उत्तरार्ध में यह सिर्फ इसका प्रथम व द्वितीय प्रकाश ही पढ़ने के लिए अपेक्षित है। और चौथी इकाई के अंतर्गत नाटक एवं नाट्य शास्त्र के साहित्य का सर्वेक्षण इस इकाई को सम्मिलित किया गया है। इस तृतीय प्रश्न पत्र का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम 3 खंडों तथा 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है, इसका विस्तृत विवरण अगर हम देखें तो निम्नलिखित है। पाठ्यक्रम की इकाइयों के अंतर्गत इसकी जो प्रथम इकाई है, इसमें उत्तर रामचरित्र नाटक का पहला और तीसरा अंक, फिर इसकी द्वितीय इकाई में उत्तर रामचरित्र के जो बचे हुए अंक हैं, चौथा, 5, 6 और 7वें अंक, जो इस द्वितीय इकाई में सम्मिलित हैं। तृतीय इकाई में नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि का, इसका 6ठ अध्याय सम्मिलित है। इस पर अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती टीका लिखी थी। फिर चतुर्थ इकाई में 10 रूपक जो धनंजय के द्वारा विरचित है, जिसका प्रथम और द्वितीय प्रकाश मात्र पढ़ने के लिए अपेक्षित है। और पंचम इकाई में नाटक एवं नाट्य शास्त्र के साहित्य का सर्वेक्षण, ये विषय उल्लेखित है। पाठ्यक्रम के विस्तृत अंक विभाजन को देखें तो प्रथम खंड में जो वस्तुनिष्ठ भाग वाले प्रश्न इस खंड में पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस तरह से 20 अंकों में यह विभाजित होता है। इस खंड के अंतर्गत विकल्प रहित वस्तुनिष्ठ कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे तथा समस्त इकाइयों में समान रूप से संबद्ध होंगे। द्वितीय खंड व्याख्यात्मक भाग है। 5 प्रश्न आते हैं, विकल्प सहित होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 10-10 अंक का होता है और यह कुल 50 अंकों में ये विभाजित है। इस खंड के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न यानी जो व्याख्याएं हैं वे 100% विकल्प के साथ पूछे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना होगा और प्रत्येक के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इनका पाठ्यक्रम के अनुसार विभाजन निम्नलिखित प्रकार से है। क के अंतर्गत उत्तर रामचरित्र के प्रथम 3 अंकों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या विकल्प के साथ पूछी जाएगी, 10 अंकों में विभाजित है। ख के अंतर्गत उत्तर रामचरित्र के अन्य जो बचे हुए अंक है 4, 5, 6 और 7 अंकों में से किसी एक श्लोक की विकल्प पूर्वक व्याख्या संस्कृत भाषा के माध्यम से पूछी जाएगी। यानी चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें
अंक के जो श्लोक है उसकी व्याख्या हमें संस्कृत में लिखनी है। फिर इसका अगले वाला जो प्रश्न है वह है नाट्य शास्त्र के 6 अध्यायों में से किसी एक कारिका की विकल्प सहित व्याख्या पूछी जाएगी। जो भरत मुनि के द्वारा विरचित जो नाट्य शास्त्र है जिसका 6 अंक जो रसों पर आधारित है उनमें से एक कारिका दी जाएगी जो विकल्प सहित होगी, उसमें से किसी एक को, 2 में से एक को हल करना है, 10 अंक होगा। फिर 10 रूपक के प्रथम तथा द्वितीय प्रकाश में से किसी एक कारिका की विकल्प सहित व्याख्या पूछी जाएगी। धनंजय के द्वारा विरचित 10 रूपक में इसका जो प्रथम और द्वितीय प्रकाश है उसमें से कोई एक कारिकाएँ आएगी, उनमें से विकल्प सहित 2 कारिकाएँ देंगी, हमें एक कारिका को हल करना और 10 अंक में यह विभाजित है। फिर अंतिम वाली इकाई में संस्कृत नाटकों में से किसी एक का परिचय विकल्प के साथ पूछा जाएगा, 10 अंक। यानी हमारे संस्कृत साहित्य के जो भी प्रसिद्ध जो नाटक हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े, सेकंड ईयर में पढ़े, थर्ड ईयर में पढ़े, एमए में भी पढ़ रहे हैं, जो संस्कृत साहित्य के जो प्रसिद्ध नाटक है उसमें से किसी एक नाटक का परिचय विकल्प के साथ पूछे। 2 नाटक होंगे, कोई एक को हल करना है, 10 अंकों में ये विभाजित है। इस तरह से ये 50 अंक हमारे इस व्याख्यात्मक भाग के हो गए हैं। फिर प्रश्न पत्र का जो तृतीय खंड है वह निबंधात्मक भाग है जिसमें 15-15 नंबर के 2 प्रश्न विकल्प के सहित पूछे जाते हैं और 30 अंक का होता है। इस खंड के अंतर्गत 2 प्रश्न विकल्पों के साथ पूछे जाएंगे, इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 300 शब्दों में देना होगा। इसके लिए 15-15 अंक निर्धारित है। इस खंड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु आधार स्वरूप होंगे। यानी प्रथम जो प्रश्न पत्र है उसमें किन किन बिंदुओं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उत्तरामचरित्र नाटक की सामान्य समीक्षा, भवभूति की नाटककार की दृष्टि से समालोचना, उत्तरामचरित्र नाटक के पात्रों का चरित्र चित्रण, इस आधार पर ये प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। अगला जो है द्वितीय खंड में जो द्वितीय प्रश्न है इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु इसमें होंगे। इसमें नाट्यशास्त्र में वर्णित रस व्याख्या, रस सूत्र के विभिन्न व्याख्याकार जिनमें भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद, शंकु का अभिनव भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद, शंकु का अनुमतिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो इनके आधार पर ये रस सूत्रों के विभिन्न व्याख्याओं की समालोचनात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर 10 रूपक के प्रथम तथा द्वितीय प्रकाश में वर्णित विशेष सामग्री का सामान्य विवेचन के आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस तरह से हमारा जो एमए उत्तरार्ध का जो तृतीय प्रश्न पत्र है नाटक एवं नाट्यशास्त्र, इसमें हमने देखा कि हमारी जो इकाइयों में 3 पुस्तकें हमारी हैं। उत्तरामचरित्र भवभूति द्वारा विरचित जो नाटक है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि जिन्होंने नाट्यशास्त्र की परंपरा को विकसित किया, 36 अध्यायों में ये विभाजित है, कई 37 भी मिलते हैं। इस भरत मुनि जी के द्वारा रचित हमें सिर्फ इनका 6 अध्याय पढ़ना जिसमें रसों के बारे में इन्होंने बताया है। और फिर हमारे धनंजय के द्वारा विरचित 10 रूपक, जो रूपकों के जो 10 भाग हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, वायोग, संबिका, डीम, यामिग, अंक, विधि और प्रहसन, इनके बारे में जो सामान्य जानकारी इस 10 रूपक पुस्तक में है, हमें सिर्फ प्रथम और इसका द्वितीय प्रकाश मात्र ही पढ़ना है। यह 4 प्रकाशों में विभाजित है, लेकिन एमए उत्तरार्ध में सिर्फ प्रथम और द्वितीय प्रकाश ही हमारे लिए उल्लेखित है। और फिर चौथा है नाटक एवं नाट्यशास्त्र के साहित्य का सर्वेक्षण। अभी तक हमने बीए में लेकर एमए तक जो भी संस्कृत साहित्य के जो नाटक साहित्य है उनके संदर्भ में सामान्य जानकारियों को हम प्राप्त करेंगे। तो नाटक एवं नाट्यशास्त्र के संदर्भ में जो भी संस्कृत साहित्य के नाटक है उनका मैं अलग से वीडियो बना रखे हैं, और जो कुछ भी नाटक रह गए हैं उनके भी अलग से अपलोड कर देंगे। और इस तरह से जो 3 पुस्तकें उत्तरामचरित्र, नाट्यशास्त्र और 10 रूपक जो इस तृतीय प्रश्न पत्र में है, ये कॉलेज स्तरीय परीक्षाओं में तो है ही है, साथ साथ में आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी इस पुस्तक के सम्मिलित की गई है। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अतः आप न केवल कॉलेज स्तरीय परीक्षा अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर से भी इन पुस्तकों का अध्ययन करें ताकि आगामी परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।